स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हमारी जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक है द गोल्डन रेज, उसका हम 8th जो चैप्टर है अ डिस्कर्स ऑन अ प्रेयर वो पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया कि यह जो टाइटल है, या हम ये कह सकते हैं ये जो चैप्टर है, ये एक प्रकार का एस्से है। और ये एस्से जो है ये एक लेक्चर के रूप में हम इस चैप्टर के जो रचयिता हैं, यानी द फादर ऑफ आवर नेशन, यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। जब वो साबरमती आश्रम में रहे तो उन्होंने ये लेक्चर दिया था, और उस लेक्चर में इन्होंने, यानी कि इस लेक्चर में उन्होंने प्रेयर पर जोर दिया है कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसके मन में प्रेयर ना हो, प्रार्थना ना हो। हाँ, ये हो सकता है कोई उस प्रेयर को केवल नाम से जानता है और कोई उस प्रेयर को अपने दिल में उतार के ही बोलता है। कई व्यक्ति इतने अहंकारिक होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, उनका तो धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन गांधी जी ने उनका मजाक बनाते हुए कहा है कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो लोग तो ऐसे हैं जैसे कि वो ये तो कहते हैं कि हम सांस लेते हैं लेकिन हमारे नाक नहीं हैं। अर्थात गांधी जी के कहने का मतलब है कि ऐसा तो दुनिया में कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसके अंदर धर्म ना हो, जिसके मन में प्रार्थना ना हो। तो बिना प्रार्थना के तो जीवन संभव ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे का जो इसका भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इफ़ दैट इज़ द केस, यदि यही मामला है, समवन विल से, तो हर कोई भी व्यक्ति ये कहेगा, वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ, कि हमें तो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को केवल प्रार्थना में ही लगाना चाहिए। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, अबाउट इट, इस बात के बारे में। बट वी एरिंग मॉर्टल्स, लेकिन हम हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं उनमें गलतियां निकाल रहे हैं। हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिटायर विथ इन आवर सेल्फ फॉर इनवर्ड कम्युनिकेशन, हम इस बात में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि हमारे अंदर की जो सूझबूझ है हम उस पर कैसे विजय प्राप्त करें। इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, केवल एक क्षण के लिए भी। यानी गांधी जी के कहने का मतलब ये है कि आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने आंतरिक मन से किसी चीज़ को सोचने के लिए एक क्षण भी नहीं देना चाहते हैं। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, उनके लिए उस चीज़ को एक क्षण देना भी बहुत असंभव सा है। टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, तो फिर किसी भी दैविक शक्ति के साथ मन से मिल जाना कहाँ संभव हो पाता है। वी देयरफॉर, इसलिए हम फिक्स सम आवर्स, हम इस चीज़ के लिए कुछ घंटे निर्धारित करते हैं। व्हेन वी मेक अ सीरियस एफर्ट टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए वाइल, जब हम इस संसार से पूरी तरह से जुड़े रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कुछ घंटे हमें निश्चित रूप से भगवान के लिए, उस दैविक शक्ति के लिए भी देने चाहिए। वी मेक अ सीरियस एंज्योर टू रिमेन, एंज्योर का मतलब होता है प्रयास, हम इसके लिए गंभीर प्रयास करते हैं। सो टू से, इसलिए कहा जाता है, आउट ऑफ द फ्लैश, ये सब हम बिना किसी स्वार्थ भावना के करते हैं। आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, गांधी जी कहते हैं मैंने आपको इस प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में बताया है। एंड आई हैव डील्ट विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और मैं इस बात को मानता हूँ कि हर किसी के अंदर प्रार्थना का मूल तत्व विद्यमान है। वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन, हमारा जन्म हमारे अनुसरणीय व्यक्तियों की सेवा करने के लिए हुआ है। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो, लेकिन हम ये सब पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं अनलेस, जब तक कि वी आर वाइड अवेक, जब तक कि हम पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाएं। देयर इज़ एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रैगिंग इन मैंस ब्रीस्ट, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के हृदय में एक अन्य संघर्ष चलता रहता है। बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस, अंधेरों की शक्तियों, एंड ऑफ लाइट, और उजालों की शक्तियों के बीच में। एंड ही, और वह, हु हैज़ नोट द शीट एंकर ऑफ प्रेयर टू रिले अपॉन, और जो व्यक्ति इन
शक्तियों पर, इस युद्ध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता है, वह निश्चित रूप से धर्म पर भी पूरा खरा नहीं उतरता है या प्रार्थना पर भी खरा नहीं उतरता है। विल बी ए विक्टिम टू द पावर्स ऑफ डार्कनेस, और अंत में जब वो मन से प्रार्थना नहीं कर पाता है तो वह अंधेरे की शक्तियों का शिकार हो जाता है। द मैन ऑफ प्रेयर, वह व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ, वह हमेशा अपने अंदर शांति बनाए रखता है, एंड विद द होल वर्ल्ड, और इस पूरे संसार के साथ। द मैन हु गोज़ अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, वह व्यक्ति जो इस पूरे संसार के साथ चलता है, विदाउट ए प्रेफुल हार्ट, बिना किसी प्रार्थना के हृदय के, विल बी मिजरेबल, वो निश्चित रूप से दयनीय स्थिति में होगा। मिजरेबल यानी दयनीय स्थिति में होगा। एंड विल मेक द वर्ल्ड आल्सो मिजरेबल, और वह इस संसार को भी दयनीय स्थिति में ला देगा। अर्थात गांधी जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के मन में सच्ची प्रार्थना होगी, रिलीजन यानी धर्म के प्रति सच्ची आस्था होगी, वह व्यक्ति कभी भी उदास नहीं रहेगा, वह खुद को प्रसन्नचित्त रखेगा, शांत रखेगा, और जब वह खुद शांत रहेगा तो उसके लिए वो संसार भी शांत रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रेयर को महत्व नहीं देता है, जो व्यक्ति केवल शब्दों के भाव से प्रेयर बोलता है, मन में नहीं उतारता है, निश्चित रूप से वह पावर्स ऑफ डार्कनेस यानी कि वो क्या ग्रहण करेगा, वो अंधेरे की शक्तियों को ग्रहण करेगा, जिससे उसके मन में कभी शांति नहीं होगी। और जब उसके मन में शांति नहीं होगी तो निश्चित रूप से सांसारिक जो मोह माया है उसके प्रति भी उसकी शांति नहीं होगी। अपार्ट देयरफॉर, इसलिए एक भाग के रूप में, फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैंस कंडीशन आफ्टर डेथ, कि मनुष्य का इसे सहना उसकी मृत्यु के बाद होता है। प्रेयर हैज़ इनकैलकुलेटेबल वैल्यू फॉर मैन, ये जो प्रार्थना है ये मनुष्य के लिए अगणनीय चीज़ है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जीवन के इस संसार में। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम हु कम हेयर इन सर्च ऑफ ट्रुथ एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ, हमने कुछ आश्रम बनाए हैं उन व्यक्तियों के लिए जो यहाँ आते हैं सत्य की तलाश में, एंड फॉर इंस्टेंस ऑफ ट्रुथ, और सत्य की उपस्थिति के लिए। प्रोफेस टू बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, यहाँ उनको प्रार्थना की वास्तविकता के बारे में विश्वास दिलाया जाता है। बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड, लेकिन यह अब तक संभव नहीं हो पाया है, ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण का तथ्य सिद्ध नहीं हो पाया है अब तक भी। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट, हम पूरी तरह से आज तक इस पर आश्रित नहीं रह पाए हैं। इट द केयर दैट वी डिड नॉट ऑन अदर मैटर्स, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी गहरी नींद से उठ गया। एंड रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, दैट कि आई हैड बीन वोफुली नेजिलेंट ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर, कि निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक तरीके से, ओफुली यानी कि शर्मनाक तरीके से मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड अ मीज़र ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, इसके बाद मैंने अपने आप को ही एक सुझाव दिया कि मुझे अनुशासन में रहना होगा। एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, और इस संसार की बुराइयों से दूर रहना होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, वी आर द बेटर फॉर इट, कि मनुष्य इसके लिए काफ़ी सही है। फॉर, इसके लिए, इट इज़ सो ओबीवियस, यह पूरी तरह से स्पष्ट है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए। एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ़ दैम सेल्व, जब हम अपना ध्यान रखेंगे तो चीज़ें अपना ध्यान स्वयं रख लेंगी। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अगर हम एक वर्ग का एक कोण का मान है, अगर हम उसे निकाल लें, एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, तो जब वर्ग के एक कोण का मान अगर निकल आएगा तो निश्चित रूप से अन्य कोणों का मान भी हमारा गलत नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों भुजाओं के जो चारों कोणों का जो
मतलब अर्थ आता है वो आता है 90 डिग्री का, यानी कि उसके जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं। जब आप एक कोण की माप ले लेंगे तो निश्चित रूप से उसके तीनों बाकी के जो कोण हैं वो भी 90 डिग्री के ही आएंगे। बिगिन देयरफॉर, और इस प्रकार से आप शुरू कीजिए योर डे विद प्रेयर, अपना कोई भी दिन है उसे प्रार्थना से शुरू कीजिए। एंड मेक इट सो सोलफुल, और उस प्रेयर को अपनी आत्मा में इस तरह से उतार लीजिए दैट कि इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग, कि वह प्रार्थना तुम्हारे साथ शाम तक बनी रहे। क्लोज द डे विद प्रेयर, अपने इस दिन का अंत भी एक प्रार्थना के साथ कीजिए। सो दैट, इसलिए कि यू मे हैव अ पीसफुल नाइट फ्री फ्रॉम ड्रीम्स, ताकि आपको एक ऐसी अच्छी नींद आए जो विभिन्न प्रकार के गंदे सपनों से दूर हो। एंड नाइट मेयर्स, और डरावने सपनों से दूर हो। ड्रीम यानी सपने, और नाइट मेयर्स यानी डरावने सपने। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, आप प्रार्थना के रूप के बारे में चिंता मत करो। लेट इट बी एनी फॉर्म, आप प्रार्थना किसी भी रूप में कर सकते हो। इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन, चाहे हम किसी भी भगवान की प्रार्थना कर लें, वो भगवान तो एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। अंत में वो प्रार्थना चाहे किसी भी भगवान के रूप में की जा रही है, वह निश्चित रूप से एक ही भगवान के पास पहुंचेगी। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। इस पूरे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें, इंक्लूडिंग द सन, सूरज को मिलाकर, एंड द मून, चंद्रमा को मिलाकर, एंड द स्टार्स, तारों को मिलाकर, ओबे सर्टेन लॉज, ये सभी कुछ नियमों का, कानूनों का अनुपालन करते हैं। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज, बिना इन कानूनों को, इन नियमों को तोड़े ही द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट, बिना इन कानूनों का पालन किए या इन नियमों का पालन किए यह संसार एक क्षण के लिए भी आगे नहीं बढ़ सकता है। यू, जो कि यू हुज मिशन इन लाइफ इज़ सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, तुम जिनका कर्तव्य अपने जीवन में आपके अनुसरणीय व्यक्तियों की सेवा करना है, विल गो टू पीसेज, और इफ़, तुम टुकड़ों में बंट जाओगे, इफ़ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम शॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, यदि तुमने अपने आप को अनुशासन के इस भाग में नहीं रखा तो। एंड प्रेयर इज़ अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और जो प्रार्थना है वह अपने आप में एक बहुत ही स्पिरिचुअल यानी आत्मिक डिसिप्लिन यानी अनुशासन, जो प्रेयर है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आत्मिक अनुशासन है। इट इज़ डिसिप्लिन, यह अनुशासन है। एंड रिट्रेट्स दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट, और यह प्रार्थना ही है जो हमें जानवरों से अलग करती है, क्योंकि जानवर वो चीज़ हैं, जानवर वो जीव हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। तो बाकी तो आजकल जो व्यक्ति है उसने जानवर की ही श्रेणी ले ली है, लेकिन केवल ये जो प्रार्थना है यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जानवरों से अलग करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर के द्वारा एक नई सीख ली है कि हर व्यक्ति को अपने मन में प्रार्थना करनी चाहिए, वो भी पूरी आत्मा से, पूरे मन से। तो निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना हमारा भगवान सुनेगा, और कहते हैं कि बच्चों की प्रार्थना तो भगवान बहुत जल्दी सुनता है, लेकिन एक बात आपको भी याद रखनी होगी कि भगवान भी केवल उनकी ही सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कभी मत सोचना कि आप बिना तैयारी के एग्ज़ाम देने जाएंगे और भगवान अपने आप आपका पेपर सॉल्व कर देगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप मेहनत करते चलिए, भगवान अपने आप आपको फल देगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स।